नीमच नगर पालिका की धीमी गति से चलने वाले कार्य का नतीजा इस बार भी शहर के कई क्षेत्र वासियों को भुगतना पड़ सकता है। दरअसल नीमच शहर के तीनों बड़े नाले जो जलकुंभी व गंदगी से फटे पड़े हैं, अब ऐसे में हर वर्ष नगर पालिका द्वारा की निकासी के लिए यह सफाई का कार्य किया जाता है। अब ऐसे में हर वर्ष नगर पालिका द्वारा पानी की निकासी के लिए यहाँ सफाई का कार्य किया जाता है, लेकिन इस बार कार्य नगर पालिका ने बड़ी देरी और धीमी गति से प्रारंभ किया है, जिसका नतीजा बरसात के वक्त शहर के कई क्षेत्र वासियों को भुगतना पड़ सकता है। आपको बता दें कि नगर पालिका ने इस बार फिर से एक मशीन के भरोसे नालों की सफाई का जिम्मा उठाया है, जो पिछले करीब 6 दिनों से शहर के नालों से जलकुंभी हटाने का कार्य कर रही है, लेकिन यह कार्य भी धीमी गति से चल रहा है और इस बीच शहर में बरसात का दौर भी आरंभ हो चुका है। इन सब के बीच नगर पालिका की बड़ी लापरवाही सामने आती है और वो यह है कि सिर्फ एक मशीन के जिम्मे पूरे शहर में फैले नालों में जलकुंभी हटाने का कार्य चालू कर दिया गया है। आपको बता दें कि पूरी तरह से बरसात की शुरुआत होते ही काम अधूरा छूट जाएगा और इसका नतीजा इन नालों से सटे क्षेत्र वासियों को भुगतना पड़ेगा। इस मामले में जब इन नालों से सटी कॉलोनियों के रहवासियों से चर्चा की गई तो उन्होंने काफ़ी आक्रोश व्यक्त किया। स्थानीय महिलाओं ने कहा कि नगरपालिका हर बार यहां खाना पूर्ति करती है, या तो अधिकारियों को इन नालों की सफाई का कार्य प्रारंभ ही नहीं करवाना चाहिए। स्थानीय महिलाओं व पुरुषों ने कहा कि 1 दिन या 2 दिन में कार्य चलता है, इसके बाद यहां परेशान होना पड़ता है। रहवासी कहते हैं कि बरसात के समय जहरीले जीव जंतुओं का विशेष ख्याल रखना होता है। रहवासियों ने कहा कि घरों में कभी कभी जहरीले जीव जंतु घुस जाते हैं। उन्होंने कहा कि अधिक बरसात हो जाए तो घरों में पानी भी घुसने लगता है, जिससे काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि खासकर शहर के स्कीम नंबर 34, जवाहर नगर विस्तार, अंबेडकर कॉलोनी, एकता कॉलोनी व शहाबुद्दीन बाबा दरगाह रोड के स्थानीय रहवासियों को बरसात के समय काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है, लेकिन नगरपालिका के जिम्मेदारों का आज तक समस्या का निराकरण की ओर कोई ध्यान नहीं गया है। सीएमओ महोदय से एक ही निवेदन है कि या तो नगर पालिका ये कार्य का चालू नहीं करवाए और अगर करवाए तो उसको पूर्णतः साफ करवाए। हर साल जैसे भी आती है केवल कुछ घरों का आगे सफाई होती है और कुछ घरों का आगे खड्डे छोड़ जाती है, फिर सांप बिच्छू वगैरह जो निकलते हैं उसका सामना हम लोगों को करना पड़ता है। क्यों? कुछ लोग ही यहाँ पर रहने वाले हैं, बाकी लोग क्या रहवासी नहीं है इस कॉलोनी के, तो फिर नगर पालिका का ऐसा भेदभावपूर्ण वातावरण बर्ताव क्यों है हम लोगों के साथ, है ना। और सीएमओ साहब से निवेदन है कि एक बार खुद आकर के इस साइड का निरीक्षण करें। क्यों एक ही दिन के लिए उन्हें करवाना ही नहीं था तो हमें शिकायत ही नहीं होती, लेकिन अगर करवाया है तो इसे पूर्ण करवाना चाहिए ना। ये आधे अधूरे में काम रोक दिया। अभी आप ये देखिए जलकुंभी आकर के सारी हमारे घर के आगे रुकेगी, क्या सीएमओ साहब आकर के उसका खामियाजा भुगतेंगे? अगर कोई कैविटी हो गई तो, अगर कोई कैजुअलिटी हो जाती है तो सीएमओ साहब गारंटी लेंगे इस बात की? किस बात के लिए? हमारे घर में भी छोटे छोटे बच्चे हैं। बरसात में तो आप यहाँ पर रह नहीं सकते हैं, इतनी भयंकर बदबू आती है क्योंकि सफाई होती नहीं है नालों की, और सारे पूरे नीमच शहर के नाले इस नाले में आकर के मिलते हैं। तो परेशानी का सबब जो है, या तो कॉलोनी नहीं काटनी थी, कॉलोनी काटी है तो उन्हें फैसिलिटी पूरी करनी चाहिए। ओके, कितनी बार हम उनको ज्ञापन दे, कितनी बार हमने जो है इंटरव्यूज दे दिए हैं, मतलब क्या निकलता है इन इंटरव्यूज का? भाई नीमच शहर में 3 बड़े नाले हैं। इन नालों में सबकी जगह समस्या है कि और 34 नंबर में ज़्यादा रहवासी रहते हैं और सब निवास नाले के पास ही करते हैं। तो नगर पालिका की एक घोर लापरवाही है कि पानी आने के सिर्फ 2-4 रोज पहले हुए जेसीबी भेजते हैं और मात्र एक जेसीबी भेजी। अब एक जेसीबी कितना काम करेगी पूरे शहर में? ये नगर पालिका अधिकारियों को सोचना चाहिए। सिर्फ बेवकूफ़ बनाते हैं, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, सांप बिच्छू डेंडू सब घरों में घुसते हैं। तो नगर पालिका प्रशासन से मेरा ये निवेदन है, कलेक्टर साहब से भी निवेदन है कि आगे समस्या का निदान करवाएं और ये जो नाला है सामने बीच में जा रहा है इसको तोड़वाएं, तो यहाँ पानी नहीं रुकेगा।